Chapter 14 Statistics. We have completed method number 1, find mean by direct method, and method number 2, find mean by assume mean method. Today we are going to start method number 3, find the mean by step deviation method. Okay, find the mean by step deviation method. तो चलो ये स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, देखो ओल्ड कोर्स में और गुजरात बोर्ड में एच की जगह सी था। ओके, यहां पर सिर्फ साइन चेंज है, एच, दूसरा कुछ चेंज नहीं है। तो एक्स बार आपको मालूम है मीन, ए तो हमने देखा एज्यूम मीन मीन्स किसी भी एक क्लास मार्क पर आप ए फाइंड कर सकते हो। सिग्मा एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई यू आई तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड यू आई और दोनों का टोटल। ओके, अब क्वेश्चन होगा यू आई क्या है? तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मीन्स लास्ट में हमने डी आई फाइंड किया था, डी आई में क्या किया था? एक्स आई माइनस ए, बराबर। बट यहां पर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये यू आई होगा। और एच क्या है? एच मीन्स क्लास लेंथ। जो भी हमारा क्लास हो वो क्लास की जो लेंथ है उसको हम एच बोलेंगे। वो मैं अभी आपको सब में बताता हूं। तो इसमें भी टेबल बनाना ही इंपॉर्टेंट है। आपका टेबल सही तरीके से बन जाएगा, फिर तो फॉर्मूला में वैल्यू रखो और कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दूं पहले। दिस इज अवर क्वेश्चन एंड वी वांट टू फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट वी वांट टू फाइंड क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। देखो शांति से काम करो। 9, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4, 499 डिवाइड बाय 2। अब 499 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा आंसर 249.5। 249.5। ओके, तो ऐसे हम सब क्लास मार्क फाइंड करेंगे। अब दिस इज ए स्टेप डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज होगी? जब ये क्लास लेंथ इक्वल होगी। मैंने अभी बताया था आपको कि एच मीन्स क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ किसे बोलते हैं? तो देखो एक जो क्लास होता है उसका डिफरेंस। अब ये चीज मैं आपको थोड़े डिटेल में जा रहा हूं, आप समझना। देखो क्लास दो तरीके से होते हैं। टेन टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। और दूसरे ऐसे भी हो सकते हैं 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, 40 टू 49। चलो अब ये दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ा कुछ? क्या डिफरेंस है? सर जो सेकंड क्लास में जो अपर लिमिट है ना, हाँ, वो दूसरी क्लास का हाँ, वो यहाँ जो अपर लिमिट है यहाँ वही लोअर लिमिट है। और यहाँ जहां पर खत्म होता है उसके नेक्स्ट से यहां शुरू होता है। अब चलो मुझे बताओ, सपोज इस तरह की क्लास लेंथ हो, क्लास हो, तो क्लास लेंथ क्या होगी? 10, राइट। और इसमें
इसमें भी 10, उत्कर्ष बता रहा है 10। देखो यहां पर दोनों की क्लास लेंथ 10 है। अब सिर्फ इतना सम भी आ सकता है, 1 क्लास 10 to 20 फाइंड इट्स क्लास लेंथ। चलो एक क्लास है वो है 10 to 20, तो इसकी क्लास लेंथ फाइंड करो। बोलो क्या होगी? 10 ही होगी सर। नहीं, सर इसमें सेकंड नंबर चाहिए हमें फाइंड करने के लिए, नीचे सेकंड नंबर चाहिए फाइंड करने के लिए। नहीं, ऐसे ही फाइंड करो। तो अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में ले जा रहा हूं। देखो क्लास लेंथ की फॉर्मूला है, अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट। ओके, अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट। अब मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज अपर बाउंड्री पॉइंट एंड व्हाट इज लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो समझो, दिस इज अपर लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, बट यहां पर बाउंड्री पॉइंट है। तो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? तो लोअर लिमिट से 0.5 आगे मीन्स 9.5 और अपर लिमिट से 0.5 पीछे मीन्स 20.5। ओके, तो यहां पर अपर बाउंड्री पॉइंट हुआ 20.5 माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट हुआ 9.5। ये सब्सट्रैक्शन होगा, आंसर आएगा 11। अगर एक मार्क के क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि फाइंड इट्स क्लास लेंथ, तो आंसर क्या होगा? 11। ओके, अगर ऐसा गिन लो डायरेक्ट तो भी चलेगा। देखो 10 से शुरू करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया 11। बट ऐसे सिंगल पूछे तो बोलो क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। હવે જુઓ અહીંયા આ બંનેમાં ફરક શું? તો આ ટાઈપનું જ્યારે પણ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય તો ધીસ ઇઝ લોઅર લિમિટ, ધીસ ઇઝ અપર લિમિટ. જ્યાં કમ્પ્લીટ થાય છે, જે અપર લિમિટ છે એ જ આગળ લોઅર લિમિટ બને છે. તો આના માટે જુઓ તો તમારો લોઅર બાઉન્ડ્રી પોઈન્ટ પણ 10 જ થયો અને અપર બાઉન્ડ્રી પોઈન્ટ 20 થયો. બરાબર? એટલે જો 20 માઇનસ 10 શું થયું? ક્લાસ લેન્થ 10. બરાબર? અને જ્યાં કમ્પ્લીટ થાય છે એના નેક્સ્ટ નંબરથી સ્ટાર્ટ થાય છે 10 to 19. તો આ લોઅર લિમિટ, આ અપર લિમિટ. तो बाउंड्री पॉइंट જોઈએ तो इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट होगा 9.5 एंड अपर बाउंड्री पॉइंट होगा 19.5. अब इसमें से ये माइनस होगा. बराबर? तो आंसर आएगा 10. तो ये दो चीज अलग अलग है, ये समझना है. बराबर? यानी आपको ऐसा होगा कि तो सर दोनों में 10 कैसे? तो इसमें जहां कंप्लीट होता है वहां से ही शुरू होता है, इसलिए बाउंड्री पॉइंट भी यही है. अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाउंड्री पॉइंट के हिसाब से करो तो वही होगा ना. देखो 9.5, 19.5, यहां से आगे 19.5, 29.5. देखो हो गया, जहां कंप्लीट हुआ वहां से शुरू हुआ. बराबर? अब आपका यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो कई बार जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी सपोज नेचुरल नंबर ही हो तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन करो तो चलेगा. बट फ्रीक्वेंसी सपोज डेसिमल फॉर्म में भी हो सकती है, पॉइंट में हो, तो इसी तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं. चलो 10 to 19, सपोज किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स है तो किसी स्टूडेंट्स के 11 मार्क आए तो इसमें आएगा. किसी स्टूडेंट्स के 28 मार्क आए तो इसमें आएगा. किसी स्टूडेंट्स के 39 आए इसमें आएगा. बराबर? बट मार्क पॉइंट में नहीं हो सकता, फुल में ही बता देते हैं. बट सपोज टेम्परेचर है
कि हर रोज का टेम्परेचर अहमदाबाद का, तो किसी दिन टेम्परेचर हुआ 30.1, तो चलो 30.1 इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहां पर आ गया। बट ऐसा हुआ, कोई दिन ऐसा हुआ 29.3, तो 29.3 कहां दे रखेंगे? यहां तो 20 से लेके 29 तक खत्म हो गया और यहां 30 से शुरू हुआ, तो 29.3 की तो जगह ही नहीं है। तो इस टाइप की जब भी फ्रीक्वेंसी हो तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं कर सकता, इसीलिए हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। देखो 29.3 कहां मिलेगा? इसमें, बराबर। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज था। चलो अब हम जाते हैं सीधे हमारी मेथड में। बट ये मैंने, क्योंकि आप जब सम गिनोगे ना तो कई सारों को एक क्वेश्चन होता है, जो बच्चा ज्यादा सोचता है ना उसको एक क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने समझा दिया। अगर कुछ भी चीज इसमें समझ में नहीं आई हो तो चिंता मत करना, ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज नहीं थी, बराबर। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको समझाया। अब हाँ बोलो। अब सिंपल इसमें क्लास लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, तो क्लास लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? यहां से रिफरेंस देखो 2020 का है, बराबर। और दूसरी चीज, स्टेप डेविएशन मेथड हम कब कर सकते हैं? तो जब भी हमारे क्लास की क्लास लेंथ, सारे क्लास की क्लास लेंथ इक्वल हो तभी। मींस स्टेप डेविएशन मेथड करने के लिए क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ओके, क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो चलो यहां पर क्लास लेंथ इक्वल है, इसीलिए 2020 है तो यहां मैं 20 ऐड करके आगे लिख सकता हूं। 269.5, 289.5, 309.5, 329.5, 349.5, 369.5, 389.5। ओके, तो ये बने हमारे क्लास मार्क। अब मैंने कहा था कि क्लास मार्क में किसी भी एक जगह पे आप ए एज्यूम कर लो। तो चलो मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां पर है ना वहां पर मैं ए एज्यूम करता हूं, बराबर। आप जब अपनी नोट में ये सम गिनोगे तो जगह मिलेगी, तो इसको इक्वल टू ए लिखो, इतना बड़ा टेबल बनाना, बराबर, तो आपको इजी रहेगा। ये ए एज्यूम किया। अब हमें यूआई फाइंड करना है, तो देखो यूआई फाइंड करने की पहले मैं शॉर्ट मेथड बता दूं। जहां पर ए एज्यूम किया वहां 0 लिख दो। अब इससे छोटे नंबर ऊपर है, बड़े नंबर नीचे है, तो ऊपर नेगेटिव में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। 0 है तो -1, -2, -3, -4 जहां तक आए वहां तक, और नीचे पॉजिटिव 1, 2, 3। बोलो समझ में आ गया? अब ये समझा रहा हूं, तो यूआई है क्या? तो xi माइनस a अपॉन h। तो हमारी a की वैल्यू है 329.5 एंड h है 20। अब इस जगह का ui हमें लिखना है यहां पर, तो xi है 329.5 माइनस a भी है 329.5 अपॉन h, तो h है 20। इसमें से ये जाएगा 0 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0। बट यहां के लिए तो xi है 309.5 माइनस a है 329.5 अपॉन 20। सब्सट्रैक्शन होगा -20 अपॉन 20, कट हो गया -1। ओके, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने बताया, ऐसे सब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली स्टेप डेविएशन मेथड जो नेम जो है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे सोचो तो ऐसा लगेगा यार बहुत हार्ड होगा, बट ये ऊपर से इजी है। कुछ नहीं करना है, जहां ए एज्यूम किया वहां 0 लिख दो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब एफआई यूआई, तो देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफआई एंड यूआई कल मैंने बताया था, इसमें एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट बनेगा, तो 26 इंटू 4
कहीं तो ओरली कर सके ऐसा मिलेगा, तो रफ वर्क हमारा कम हो गया, देखा। तो इसीलिए नई नई मेथड ढूंढी, बराबर। जो लास्ट में आती है वो एक्चुअली काम हमारा इजी कर देती है, हाँ, बट ध्यान रखना पड़ता है। चलो 26 इंटू 4 -104, 40 इंटू 3 -120, 74 इंटू 2 -148, 92 इंटू -1 -92, 110 इंटू 0 0, 84 इंटू 1 84, 56 इंटू 2 112, and 18 into 3 54। ओके, अब सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ आई, तो हमारा सिग्मा एफ आई है अभी 500, टोटल कर लेना। यहां पर सिग्मा एफ आई यू आई मीन्स एफ आई एंड यू आई का जो मल्टीप्लाई हुआ उसका टोटल, तो सबसे पहले माइनस माइनस का टोटल करते हैं। 104 माइनस में -120 -148 -92, ये टोटल हुआ -464, और प्लस प्लस का टोटल होगा +250। अब बड़े में से छोटा नंबर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 214, साइन ऑफ बिगर टर्म नेगेटिव। ओके, तो चलो सिग्मा एफ आई यू आई हमें मिल गया। बस अब फॉर्मूला रख के वैल्यू रखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एक्स बार फाइंड करना है, ए की वैल्यू है 329.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -214 सिग्मा एफ आई 500 इंटू एच, एच मीन्स डिफरेंस 20। तो देखो 0 0 कट हो गया 25। अब एक्स बार इज इक्वल टू 329.5 प्लस माइनस माइनस 214 डिवाइड बाई 25। ये आपको रफ वर्क में करना है, बराबर। मैं यहां करके नहीं दिखा था, डिवीजन आपको आता है। तो 8.56 आएगा, 8.56। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 320.94। ओके, तो यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड से यह सम कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट मेथड नंबर 4। इन दिस मेथड these are classified data. Here mean is given. Mean of this frequency distribution is equal to 13.84. This is given. Okay? Then find missing frequency. देखो one frequency is missing, F. यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी में F ही लिखा हुआ होगा ये जरूरी नहीं है, ऐसे डैश भी किया हुआ हो सकता है, अदरवाइज ए या के कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। तो जो भी लिखा है वो रख के हमें फाइंड करना है। तो चलो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है। यहां पर हम स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और एज्यूम मीन का भी यूज कर सकते हैं, बट यहां पर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। देखो 0 से 2, 2 to 6, 4 to 12, 6 12 to 16, 4 सब अलग अलग है, तो क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। इसीलिए ये सम हम एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 में मैंने एक सम छोड़ दिया था, देखो कौन सा नंबर का छोड़ा था, थर्ड नंबर। तो उस सम में भी एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट देखो उसमें क्लास लेंथ इक्वल है, हाँ।
तो वो सम हम स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो वो सम हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, तो चलो यहां पर सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करते हैं। 0 to 2 मीन 0 plus 2 2, 2 divided by 2 1, 6 plus 2 8, 8 upon 2 4, 12 plus 6 18, 18 upon 2 9, 16 plus 12 28 upon 2 14, 30 plus 16 46 upon 2 23, 50 plus 30 80 upon 2 40। ओके, तो चलो क्लास मार्क फाइंड कर दिया। अब एज्यूम मीन मेथड के लिए हमें ए फाइंड करना है। तो याद रखो, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी क्लास मार्क है उसको ही आपको ए फाइंड करना है। बस याद रखना, फिर से एक बार, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आए तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्लास मार्क है वहां पर ए फाइंड करना है। हाँ, अब फिर से एक बार बता दो, आप यहां तक जो ए फाइंड करते आए हो तो ए हम क्लास मार्क में फाइंड करते हैं। कई लोग, मैंने अभी बोला ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो वहां ए फाइंड करो, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ये बना देते हैं। फ्रीक्वेंसी में ए नहीं लेना है, ए कहां लेना है? क्लास मार्क में। बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास मार्क है उसको हमें ए बनाना है। ओके, अब di इज इक्वल टू xi माइनस ए। तो जहां पर ए फाइंड किया वहां 0। अब देखो, xi माइनस ए मीन्स 9 माइनस 14 मीन्स -5, यहां होगा -5। उसके बाद 4 माइनस 14 -10, 1 माइनस 14 -30, 23 माइनस 14 9, 40 माइनस 14 26। ओके, तो चलो डी आई हमने लिख दिया। उसके बाद एफ आई डी आई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई। 13 3 जा -39, 10 5 जा -50, 12 5 जा -60, f इंटू 0 0, 7 9 जा 63, 3 इंटू 26 78। देखो यहां सब नंबर इक्वल इक्वल लगते हैं, यानी यहां पर बहुत ध्यान रखना है कि यही मल्टीप्लाई हो, ये करते करते शायद ये नहीं हो या ये नहीं हो, बराबर। फिर 4 बार चेक करोगे ना तो भी पता नहीं चलेगा। यानी जहां जहां मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक्स वाले पॉइंट ध्यान में रखो कि अगर आपका आंसर गलत आए तो पहले वही पॉइंट्स चेक करो। चलो अब एफ आई, हाँ बोलो। कुछ बोल रहे हैं। हाँ, अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई। तो यहां फ्रीक्वेंसी का टोटल डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एफ है, तो एफ के अलावा जितने नंबर है उसका टोटल करो। देखो 3 + 5 8, 8 + 12 20, 20 + 10 30, 30 + f मीन्स एफ का एडिशन तो करना ही है। तो सिग्मा एफ आई क्या हुआ? 30 + f। देखो ये क्वेश्चन में था इसलिए इसको मिटा देता हूं, ये टेबल का पार्ट नहीं है। अब एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू, चलो जो नेगेटिव नंबर्स है उसका टोटल -149, पॉजिटिव नंबर्स का टोटल +141, टोटल होगा -8। तो सिग्मा एफ आई डी आई हुआ -8। अब फॉर्मूला हमारे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब x बार मीन्स मीन की वैल्यू दी हुई है 13.84,
ए, तो ए की वैल्यू है 14 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हुआ -8, सिग्मा एफ आई 30 प्लस एफ, चलो अब हमारी यहां जरूरत है एफ, मीन्स वी वांट टू फाइंड हियर एफ। तो सबसे पहले 14 इस तरफ आएगा। इस टाइप के सम में याद रखना है क्या करना है। तो 13.84 माइनस 14 इज इक्वल टू -8 अपॉन 30 प्लस एफ। ये सब्सट्रैक्शन होगा, मीन्स 14 में से 13.84 माइनस होगा। कैसे देखो, 14 मीन्स 14.00 माइनस 13.84, यहां 3, 9 एंड 10, 6, 9 माइनस 8, 1, 0, 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मीन्स साइन ऑफ बिगर टर्म माइनस 0.16 इज इक्वल टू -8 अपॉन 30 प्लस एफ, बराबर। अब 30 प्लस एफ इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 0.16 इंटू 30 प्लस एफ इज इक्वल टू -8। अब देखो दोनों साइड नेगेटिव है ना, तो दोनों साइड को पॉजिटिव कर दो। यहां से करो तो भी चलेगा, यहां से करो तो भी चलेगा। तो हमारा काम इजी हो जाए, इसलिए 0.16 इंटू 30 प्लस एफ इज इक्वल टू 8। अब 0.16 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डेनोमिनेटर में ले लो। देखो 30 प्लस एफ इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.16। अब अच्छी तरह से देखो, 30 प्लस एफ पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो 8 इंटू 100 अपॉन 16, 8 2 जा 16, 2 इंटू 50, 100। So 30 plus f is equal to 50, f is equal to 50 minus 30, so f is equal to 20. हाँ, तो यहां पर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई, दैट इज 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20 मिली। क्या हुआ, तो जैसे हम एज्यूम मीन मेथड करते थे वैसे ही किया। सिर्फ ध्यान एक ही बात का रखना है कि जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पर हमने ए एज्यूम किया, बराबर। बाकी सब वही मेथड। फिर फॉर्मूला में वैल्यू रखो तो सिंप्लीफाई अच्छी तरह से करो। ऐसा सिंप्लीकेशन आप स्टैंडर्ड 7, 8 और 9 में सीख के आए हो कि एक ही नंबर अननोन है वो फाइंड करना है, बराबर। अब यहां पर शायद आपको दिक्कत हो तो यहां पर ही होगी, ये पीछे वाले कैलकुलेशन में। तो वो प्रैक्टिस करना, यानी टेक्स्ट बुक में एक ही सम है, वो ऐसा हो तो 3-4 बार गिनना, और वो सम दोनों मेथड से करना। अगर तीनों मेथड से करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट मेथड से नहीं करोगे चलेगा। एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड दोनों से, वो जो लास्ट सम हमने बाकी रखा था एक 3rd नंबर का, वो आपको करना है, बराबर। हाँ, अब यहां पर एक क्वेश्चन, हाँ मैं बाद में आपकी बात सुनता हूं। एक क्वेश्चन आगे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड टोटल फ्रीक्वेंसी। तो एफ 20 मिला, एफ की वैल्यू रखो, 30 प्लस 20 क्या होगा, 50। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 50। ओके, चलो बोलो अब क्या क्वेश्चन है। गुड बाय।